हेलो बच्चों, जय राम जी की। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे ताकि मैट्रिक एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर पा सकें। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 4.3 का आखिर के जो 4 सवाल बच गए थे उनको बनाएंगे। इससे पहले हमने 4.3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम सवाल नंबर 8 से इसकी शुरुआत करेंगे और अंत भी करेंगे। इससे पहले के सारे सवाल बना दिए गए हैं। तो आज हम चलिए कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर 8 सबसे पहले बना रहे हैं। तो देखिए, 8 नंबर सबसे पहले सवाल क्या बोल रहा है। बोला, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। बोला कि एक मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है जो एक बराबर चाल से चल रही है। मान लीजिए अगर 60 पर चल रही है तो 60 पर ही चल रही है, 80 पर चल रही है तो 80 पर चल रही है। उसको 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसका कुछ ना कुछ तो समय लगता होगा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में। मान लीजिए उस समय जो भी लगता हो, 10 घंटा 12 घंटा जो भी लगता हो। बोल रहा है कि अगर रेलगाड़ी की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो जितना समय पहले जाती थी उससे 1 घंटा पहले चली जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप लोग पहले सवाल को, किसी भी सवाल को, चाहे कोई भी सवाल हो, 2 बार 3 बार सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जितना बढ़िया से सवाल पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आज हम अब इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाल तो पता है नहीं है तो चाल मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, हम पहला समय निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पहला समय तो पता है नहीं। पहला समय को हम t1 मान ले रहे हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है। ये तो सूत्र आप लोगों को खूब बढ़िया से याद है। अब बताइए, दूरी हमारा कितना है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितना, किस चाल से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये हो गया हम समीकरण 1 हमारा। फिर देखिए केस 2 में क्या बोल रहा है। केस 2 में हम समय नंबर 2 निकालेंगे। ये तो पहला समय हो गया। अब दूसरा समय देख रहे हैं तो इसका भी सूत्र क्या होगा, दूरी बटा चाल ही होगा। दूरी तो हमारा कितना है, 360। और चाल को क्या बोला है कि 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए। तो पहले से चाल हमारा कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दिए। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब बोला है कि जो दोनों, अब चाहे तो आप यहां से लिख सकते हैं 5 किलोमीटर चाल बढ़ाने पर, मान लीजिए यहाँ पर 5 किलोमीटर चाल हम यहाँ पर लिख दिए हैं ऐसे। आप चाहे तो यहाँ पर लिखे, चाहे तो न लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हमारा T1 कितना है, 360 बटा x, और T2 360 बटा में x प्लस 5। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए दोनों में सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, T1 माइनस T2 बराबर हमारा कितना है, 1 घंटा। क्योंकि जिस समय में पहले पहुंचती थी उससे 1 घंटा कम समय ले रही है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 घंटा। अब T1 हमारा क्या है, 360 बटा में x माइनस 360 बटा में x प्लस 5 बराबर 1 हो गया। अब चलिए यहां से क्या करेंगे, हम दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, x और x प्लस 5 का। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा हमारा, x इंटू एक्स प्लस 5। ये तो बराबर 1 का 1 हो जाएगा। अब देखिए x से x में भाग दीजिएगा, x कट जाएगा, बचेगा क्या, x 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस, अब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 360x। अब चलिए हम क्या करें, इसको गुणा करें। तो चलिए हम पहले इसका गुणा कर दे रहे हैं, तब हम हल करेंगे। तो 360 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 360x प्लस 36 × 180 1800 माइनस 360x
बटा में x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1। ये हो गया हमारा। अब देखिए 360 क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1800 बटा में इसको हम गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर 1। अब इसको हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर 1800। चलिए अब 1800 को हम इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर क्या होगा 0। अब ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ए बी और सी चुनेंगे। तो ए बराबर क्या है हमारा 1, बी बराबर 5, सी बराबर माइनस 1800। अब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से, चाहे द्विघात समीकरण के सूत्र से आप लिख लें। तो उसका सूत्र क्या है हमारा, x बराबर -20 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b का मान क्या है -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब b का स्क्वायर बोला तो b हमारा क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है हमारा 1 और c का मान 1800 बटा में 2 गुना 1। यहाँ तक हम लोग सही है। अब चलिए क्या करेंगे, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 है 25 माइनस 4 गुना माइनस 1800 बटा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 में 1 से गुना करना तो 1 आ जाएगा। अब x बराबर देखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 18 चौक 7200 बटा में 2। x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बटा में 2। x बराबर -5 प्लस माइनस, अब देखिए 7225 किसका वर्गमूल है हम लोग देखते हैं। तो ये 7285 हमारा कितना का होता है वर्गमूल 85 का, 85 बटा में 2। आप लोग 7225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 85 आएगा, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब चलिए हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लेते हैं, लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब जो पॉजिटिव लिए हैं तो पॉजिटिव चिन्ह भी हमारा होगा, तो -5 प्लस 85 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 80 बटा में 2 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल हमारा किस चीज़ में होता है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब एक बार नेगेटिव ले रहे हैं तो देखते हैं, नेगेटिव लेने पर -85 बटा 2 कितना जाएगा -90 बटा में 2 बराबर -45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम अमान्य लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी गाड़ी का चाल माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। तो प्लस में हमारा कितना आया है 40, तो इसी 40 आया तो क्या लिखेंगे इसलिए यहाँ पर, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें यही निकालना था, निकाल दिए। अब हम सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए 8 तक तो हो गया, अब 9वां सवाल देख रहे हैं क्या बोल रहा है, जो बोलेगा वही करेंगे हम। देखिए सबसे पहले 9वां क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 पानी के एक नल एक साथ एक हौज को इतना घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा समय कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखिए चलिए पहले हम आपको सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोला कि यहाँ पर मान लीजिए 2 हौज है, एक बड़ा एक ये, इसमें मान लीजिए पतला नल है
पानी निकालने वाला नल पतला है, इसमें पानी निकालने वाला नल क्या है, मोटा है। इसमें मान लीजिए पानी भरने वाला है। अब बोल रहा है ये जो नल है पतला वाला और मोटा वाला, जितना समय ये पानी भरने में ले रहा है उससे 10 घंटा समय ये कम ले रहा है। अगर मान लीजिए दोनों का पानी अगर हम इस बड़े हौज में भरे, तो इसमें अगर हम भरें दोनों नल से पानी, तो इसको भरने में जितना समय ये ले रहा है उससे 10 घंटा समय ये कम ले रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर 30 घंटा समय ले रहा है इसको भरने में, तो ये 30 में से 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 घंटा समय लगा भरने के लिए। अच्छा, तो बोल रहा है कि अब दोनों का अलग अलग निकालिए, कौन किस घंटे में कितने घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों हौज का मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि कम व्यास वाले नल हौज को भरता है x घंटे में। प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो बड़ा वाला व्यास है उससे 10 घंटा कम ले रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बड़े व्यास वाला नल भरेगा कितना में, x माइनस 10 घंटा में। अब बोला है हमें दोनों का समय निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको दोनों का पहले दर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए छोटा वाला नल द्वारा हौज को प्रति घंटा भरने की दर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1/x भाग, जितना टोटल भाग है पानी का उसमें से 1 घंटा में कितना भरेगा उसका 1/x भाग भर देगा। तथा बड़ा वाला नल सेम वही करेगा। तो लिखेंगे बड़ा वाला दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/x माइनस 10। अब लिखेंगे यहाँ पर हम प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या बोला है, दोनों को मिला के कितना समय लग रहा है, 9.3/8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुल समय बराबर 9.3/8 घंटा। अब कुल समय हमारा कितना लगा है, एक का लगा है 1/x और दूसरा का 1/x माइनस 10, ये 1 है, बराबर 9 8 72 3 75/8। देखिए यहाँ पर हम दर निकाल रहे हैं ना, तो दर 1 में आ जाएगा कितना, 75/8। सबका दर निकाला है, इसका भी, इस समय का भी दर निकाला, इसका भी दर निकाला, तो इसका भी हम दर निकाल दिए। अच्छा, अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x इंटू एक्स माइनस 10। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x बराबर, अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/75। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10/में x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 है, ये जो करते हुए हम उतार देंगे, बराबर 8/75।
दो चौका 8। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, अब इसका 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 से गुणा कीजिए इधर तो हो जाएगा 4x² माइनस 10 चौका 40x बराबर 75x माइनस 75 कितना हो जाएगा ये 375। अब हम सब चर को एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 4x² 7 11 115x प्लस 375 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ ABC चुनेंगे तो ए क्या है 4, बी बराबर माइनस 115 और सी बराबर 375। हमारा ABC मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको द्विघात सूत्र पर हम निकाल लेंगे। अब ABC चुन लिए। अब ABC चुनने के बाद क्या करेंगे, इसको हम द्विघात के सूत्र पर लगा देंगे। तो उसका सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक तो आपको पता होगा। चलिए मान हम रखते हैं माइनस b का मान क्या है माइनस 115 ना, तो इसको लिखेंगे माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना c बराबर 375 बटा क्या हो जाएगा 2 गुना a का मान 4। यहाँ तक सही है। अब चलिए इसको हम गुणा भाग करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 115 का स्क्वायर क्या होता है, 115 का स्क्वायर होता है 13,225। 13,225 ये हमने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है इसका। आप भी इसको गुणा कर लेना, आपको यही मिलेगा। अब प्लस देखिए 4 को 16 से इसमें गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा 6,000 बट्टा में 4 दूना 8। x बराबर 115 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7,225 बट्टा में 8। x बराबर 115 प्लस माइनस। अब 7,225 किसका है, अभी थोड़ा देर पहले सवाल बताए हैं किसका होता है 85 का। 85 बटा में 8। अब एक बार क्या करेंगे, हम धनात्मक चिन्ह ले लेंगे। चलिए लेते हैं कि x बराबर 5 पर 10 की शून्य हाथ में 1, 8 1 9 1 10 की शून्य हाथ में 1 1 2 बटा में 8, 8 दूना 16 8 5 40 25 आ गया। इसको कटाएं 25 आ गया। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव चिन्ह लेंगे। तो अब इस बार माइनस लेंगे तो क्या लगेगा 115 माइनस 85 बटा में 8 बराबर कितना हो जाएगा 15 15 30 बटा में 8। ये हो गया हमारा 2 मान। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का चेक करेंगे कौन कितने घंटा में भर रहा है। अगर इसको हम भाग करें तो कितना आ जाएगा 3.75। अब इसको हम अमान्य लिख दे रहे हैं। क्यों कि कोई भी टंकी इस तरह से हिसाब में पानी नहीं भर सकता है। जब यहाँ पर हमें ऑलराउंडर इसको ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग मिला हुआ है तो इसको हम नहीं लेंगे। अब देखिए अब बड़ा वाला नल कितना देर में भर रहा है तो लिखेंगे हम बड़ा वाला नल बराबर ये तो छोटा वाला नल का हम निकाला है ना, x माने है तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 15 घंटा। अब इसको सजा के लिखना है तो लिख लीजिए। इसलिए यहाँ पर छोटा नल द्वारा लगा समय बड़ा नल द्वारा लगा समय। अब छोटा नल हम x माने थे तो x का मान कितना आया, देखिए x मान कितना आया है 25। 25 क्या है ये घंटा है और 25 में से 10 घंटा है तो कितना आ गया 15 घंटा। यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग सवाल कौन सा बनाएंगे 8 9 तो हो गया। अब 10 नंबर सवाल बनाएंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर आज
अब 10 बना रहे हैं। तो सबसे पहले 10 नंबर सवाल को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। बोल रहा है कि मैसूर और बंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। बोल रहा है कि बंगलुरु और मैसूर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी है। इसको एक सवारी गाड़ी है सफ़र कर रही है, एक्सप्रेस है। तो सवारी गाड़ी को जितना देर लग रहा है जाने में, उससे इसका 1 घंटा कम समय लग रहा है। जो कि अगर स्टेशन कोई गाड़ी कोई स्टेशन पर रुक रही है या कहीं डिले कर रही है तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। अब बोला है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो। बोला जो एक्सप्रेस है उसकी चाल जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो जो सवारी गाड़ी है इसकी चाल से कितना हो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग औसत चाल निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि सवारी गाड़ी की चाल कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे यहाँ पर तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, जितना इसका समय लग रहा है उससे ये 10 घंटा कम लगा था, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या करेंगे, हम समय निकालेंगे सबसे पहले। तो समय बराबर क्या होता है, 2 में चाल। अब देखिए समय निकालेंगे तो दूरी हमारा कितना है, 132 किलोमीटर है ना, बटा चाल में क्या माने हम 1। समीकरण ये क्या हो गया, 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये किसके लिए निकाले हैं हम, ये हमारा T1 हो गया। ये किसके लिए निकाले हैं, यहाँ पर सवारी गाड़ी के लिए। ये हमारा सवारी गाड़ी के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस गाड़ी के लिए निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। तो इसका कितना है, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, हमारा दूरी कितना है, 132 किलोमीटर, और चाल कितना है, पहले वाला चाल में तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रहा है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब बोला दोनों जो समय का अंतर है वो कितना हो रहा है हमारा, 1 घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से T1 माइनस T2 बराबर 1 घंटा। दोनों में यही 1 घंटा का अंतर है। तो चलिए T1 हमारा कितना आया है, 132 x माइनस 132 x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 x बराबर 1। यहाँ तक सही आ गया समझ में आप लोग को। अब चलिए इससे हम गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 132 x प्लस, अब 132 में 11 से हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1452। हमने साइड में गुणा कर रखा है, आप भी कर लेना। 1452 माइनस 132 x बटा में x स्क्वायर प्लस 11 बराबर 1। 132 क्या हुआ, कट गया। अब कितना बचा हमारा, इसको हम बाई CM डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आया होगा। चलिए गुणा करते हैं। तो 252 हो गया। अब क्या करेंगे हम, x स्क्वायर
प्लस 11 माइनस 1452। यहाँ पर 11 एक्स में होगा, गुणा किया है तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, एक्स यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस 1452 बराबर 0। अब देखिए 1452 किसका गुणनखंड है हमारा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। चलिए यहाँ पर x को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 44। यहाँ पर माइनस अगर 33 को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 44 बराबर 0। तो हमारा मान दो क्या आ गया, x प्लस 44 है, क्या हो गया x माइनस 33। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बताइए, चलिए हम यहीं पे इसको खत्म कर दे रहे हैं। यदि x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 44। अब आप ही बताओ, किसी भी गाड़ी का चाल माइनस में हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा अमान्य। वही देखिए x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 33, इधर का माइनस इधर प्लस। तो जब ये दोनों हमारा निकल ही गया तो ये क्या हो गया हमारा, लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगा हमारा आंसर। अब इस चैप्टर का आखिरी सवाल जो बचा है उसे हल करते हैं, इसके बाद वीडियो को रोकेंगे हम, अगले वीडियो में फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तो चलिए यहाँ पर इस चैप्टर का सवाल नंबर 11 देख रहे हैं क्या दिया है, इसके बाद हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 11 नंबर सवाल आप पढ़िए हमारे साथ साथ। बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। ये लिखेंगे माना कि माने के बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितना होगा x मीटर मान लिए। अब क्या करेंगे हम, उसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। जो भुजा मान लिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमारा क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम परिमाप निकालेंगे, साथ ही साथ सब करते चलेंगे। परिमाप क्या बोला है 4x, तो 4 गुना एक्स, यही है ना। अब 4x क्यों हो गया, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है 4 गुना भुजा। अब भुजा हमने किसको माना है x को माना है, हमने भुजा x को माना है, तो 4 गुना भुजा हो गया ना। अब चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है, जो दोनों वर्गों का परिमाप का अंतर कितना है 24। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर कितना है 24 है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, अब दोनों कौन सा वर्ग है, तो लिखेंगे बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 24। तो देखिए बड़े वर्ग का परिमाप हमारा कितना है 4x माइनस 4 गुना। अब छोटे वर्ग की क्या करना है हमें भुजा निकालना, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटे वर्ग की भुजा बराबर कितना होगा 24। तो कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ पर लिखेगा हम छोटे वर्ग की भुजा बराबर, तो कितना हो जाएगा
यहाँ पर 24 है, इधर का माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x माइनस 24 बटा में 4, यही होगा ना। तो अब छोटे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू एक्स माइनस 6 बटा में 4, 4 4 कट के। अब भुजा बराबर हमारा कितना आ गया, एक्स माइनस 6 मीटर। अब देखिए जब हमें भुजा मिल गया छोटे वर्ग का तो क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पर क्या होगा, भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा क्या है, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 देना 12x। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल निकाल के अब क्या करेंगे, हम बोला है दोनों क्षेत्रफलों का वर्गों का योग कितना है, 468। तो अब दोनों क्षेत्रफल को लिख देंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से हमारा क्या क्या हो रहा है भाई, पहला क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो पहला हमारा क्षेत्रफल हो गया है, लिखेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर कितना है, 468। अब देखिए बड़ा वाला कितना है हमारा क्षेत्रफल, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 36 माइनस 12x बराबर 468। अब चलिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 32 कितना होता है, 68 ना, तो हो जाएगा 432। अब क्या करेंगे, यहाँ से आता हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 1 6 बराबर 0। 216 गया। अब क्या करेंगे, इसी 200 ये पूरे पद को हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर पद निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब इसका हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका मध्य पद 2 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। आप इसका गुणनखंड कीजिएगा तो यही पेयर आएगा, माइनस 18 से 12 गया माइनस 6। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 18। यहाँ पर 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 18 और एक क्या हो जाएगा, x प्लस 12 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम दोनों के बराबर में 0 कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 18। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 18। अब इस बार इसको करेंगे, x प्लस 12 बराबर 0। तो x बराबर 0 माइनस 12, तो x बराबर माइनस 12। माइनस 12 क्या हो जाएगा हमारा, मान्य हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि कोई भी क्षेत्रफल या कोई भी भुजा माइनस में होता है क्या, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे ही मान्य हो गया। अब हमें छोटे वर्ग की भुजा निकालना है ना, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग छोटे वर्ग की भुजा। ये हमने तो बड़े वर्ग की भुजा माना था, तो छोटे वर्ग की भुजा बराबर क्या है, x माइनस 6। तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 6
बराबर 12 मीटर। अब यहाँ पर आंसर हम सजा के लिखेंगे, बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितना हो गया 18 मीटर। यहाँ पर छोटे वर्ग की भुजा बराबर कितना हो गया 12 मीटर। यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। तो बच्चों ये आज एक्सरसाइज 4.3 भी समाप्त हो गया और आप लोग हमसे इतने देर तक जुड़े रहे इसके लिए थैंक्स। अब हम आपसे अगली वीडियो में किसी नए अध्याय के साथ आपसे मिलते हैं और उसे हल करने की, आपके साथ मिलकर उसे हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हर सवाल को पहले आप लोग खुद पढ़िए, 2 बार 3 बार खुद पढ़िए, खुद हल करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं आप फंस रहे हैं तो वीडियो देख लीजिए, अगर सही में पूरा नहीं बनाने आ रहा है तो पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर कोई सवाल बनाने में आपको कोई ऐसा पॉइंट हो सवाल का जहाँ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे वीडियो को रिवर्स करके 2 बार 3 बार देखिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को, एकदम छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज अब हम आपसे किसी नए अध्याय के साथ अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।